नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। भारत, जहाँ जिस देश में, हिंदुस्तान में स्त्री को माता की तरह, गाय को माता की तरह पूजा जाता है। मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करता हूँ, मैं भारत की बात करता हूँ। भारत की बात करता हूँ। वो मनोज कुमार का पिक्चर का ये गाना, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में विद्यमान है, उस देवी को बार बार नमन है। मैं भी नमन करता हूँ। वो देवी महात्मा दुर्गा सप्तशती अध्याय 5 का वो प्रसिद्ध मंत्र है। इसमें स्त्री मातृशक्ति को देवी शक्ति का स्वरूप माना गया है। मगर 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 ठहरी है। जिस देश का मुखिया, सत्ता पक्ष का मुखिया जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इटली की, मैं क्या शब्द बोलता हूँ, और जिस देश में 140 करोड़ की प्रजा उसको ताली बजाए, मैं इस देश में इस सत्ता पक्ष, सत्ता में बैठे लोग जिसको देश चलाना है, हरामजादे, शाहजादे, हिंदू, मुस्लिम, लव जहाद, जहाँ ऐसा ही चलता हो, इस देश के बारे में, इस सत्ता पक्ष के बारे में, इस लोगों के बारे में और इस बोलने वाले और सुनने वाले के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इस देश में धार्मिक से धार्मिक पुरुषों को इस सबसे मतलब नहीं, वह कुछ नहीं कर सकते तो एक महिला के चरित्र पर लांछन लगाकर अपने मर्दान की मूछ फेंकते हुए दिखाते हैं। दरअसल हकीकत में वह उनकी मूछ नहीं होती, जहरी नाप होती हैं, जहरी नाप। तो एक औरत दूसरी औरत का पति को छीन लेती है, एक औरत अपने पति को छोड़ देती है, एक इंसान अपनी पत्नी को छोड़ लेता है उसका, और फिर ये लोग सत्ता में बैठकर नारी वन्ना की बात करते हो, इज्जत की बात करते हो, न्याय की बात करते हो, स्त्रियों के न्याय प्रति सद्भावना की बात करते हो, तो आपको क्या लगता है? वो आप पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि यही हो रहा है पूर्व सांसद अतीक अहमद की विधवा शाइस्ता परवीन के साथ। मैंने जो आर्टिकल्स पढ़ा, मैंने सोचा आप तक पहुँचाओ। शाइस्ता परवीन की कानून को तलाश है, कानून अपना काम कर रहा है, ढूंढ रहा है, देश में अदालतें हैं, दोषी साबित होगी तो सजा काटेगी। यहाँ तो जो एनकाउंटर होता है, और जिसने एनकाउंटर नहीं किया है वो भट्ट आज जेल में सड़ रहा है। उसका गुनाह सिर्फ यही था कि उसने सच बोला, सच बोलने की कोशिश की। अगर सच बोलने वाला जेलों में सड़ेगा तो देश का न्याय, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, हाई कोर्ट में बैठे जज, वो पुलिस तंत्र किस काम का, वो न्याय तंत्र किस काम का? मगर आप होते कौन हैं? उनके चरित्र पर सवाल उठाने वाले। शाइस्ता परवीन को लेकर पूरा सोशल मीडिया और बड़े बड़े समाचार पत्र के हैंडल अश्लीलता और बदतमीजी से पिछले 2 सालों से भरा पड़ा है। कोई अतीक अहमद की हत्या के 18 महीने बाद गर्भवती बता रहा है, तो कोई किसी के साथ फरार होकर अय्याशी में लिप्त बता रहा है। इतना तो रावण ने माँ सीता को लेकर भी नहीं किया, दुर्योधन ने द्रौपदी का भी नहीं किया। हमारे देश के मीडिया ने, लोगों ने, वो दलालों ने, सत्ता पक्ष के दलालों ने और वो सोशल मीडिया में बैठे पेड लोगों ने किया है। अरे थोड़ी तो शर्म करो,
तथाकथित मर्द लोगों, ऐसा तो इस देश में सनी लियोनी के साथ भी नहीं हुआ, फूलन देवी के साथ भी नहीं हुआ, कोई राखी सावंत, जावेद उर्फी, पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा के साथ भी नहीं हुआ। दरअसल सांसद अतीक अहमद पर कितने भी आपराधिक मामले रहे हों, 2023 के पहले उनकी विधवा शाइस्ता परवीन के ऊपर कभी कोई मुकदमा नहीं चला था, ना ही वह कभी पब्लिक के सामने आई। अतीक अहमद की बुलंदी के वक्त भी वह कभी घर से बाहर नहीं निकली, ना कभी किसी ने के सामने आई, ना किसी मामले में उन्हें हस्तक्षेप करते देखा गया। शुद्ध घरेलू और धार्मिक महिला हमेशा से घर के बाहर के मामलों से दूर रही और अपने बच्चों की परवरिश में लगी रही। 5 वक्त की नमाजी, पर्दा नशीन 56 वर्षीय महिला पहली बार शटर साहब के मंच पर जब दिखी तो वह उसका पहला और आखिरी पब्लिक अपीयरेंस था। उस वक्त भी उनकी सेहत ऐसी थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मजीदिया इस्लामिक कॉलेज में जब वह देखी गई तो भारी वजन और पैरों के जोड़े के दर्द के कारण उन्हें चलने में 2 महिलाओं के सहारे की जरूरत पड़ती थी। अब भी वह जीवित हैं या नहीं यह भी नहीं पता। कहीं उनकी लाश मिलने की खबर ब्रेक की जाती है तो कभी कंकाल उनका बताया जाता है तो कहीं उसका खून। मगर एक 56 वर्षीय दीनदार बीमार महिला के बारे में उनके चरित्र पर आक्रमण लगातार जारी है। कोई भी मामला गर्म होता है, उस दीनदार बुजुर्ग महिला को लेकर सनसनीखेज और अश्लील पोस्ट और खबरें शुरू हो जाती हैं। इसमें जो मुड़ी पत्तियों का चैनल है वो सबसे आगे है। मैं नाम नहीं लूँगा, उसने तो लिखा था वो फेसबुक वॉल पर, और ऊपर से तुरा यह कि खुद को मर्द भी कहते हैं, दुर्योधन की तरह। लानत है तुम पर, तुम्हारे घर में भी माँ बहन बेटियाँ होगी, अपनी बहन बेटियों का भी सोच लिया होता। दरअसल तुम अपने समाज के पतन को प्रदर्शित कर रहे हो, जिसका परिणाम आने वाले वर्षों में तब दिखाई देगा जब स्वस्थ मस्तिष्क की ऑपरेशन जनरेशन जाएगी, तब तुम उसके सामने सबसे घृणित व्यक्ति के रूप में खड़े होंगे। और मैं जिस देश में कायदा और कानून होता है और कितने सारे एनकाउंटर लोगों को कर दिए जाते हैं, बुलडोज़र से मकाने तोड़े जाते हैं, इस देश की लोकशाही, इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजें, इस देश के तार्किक विद्वान बुद्धिजीवी लोग कहाँ छुप गए हैं, कहाँ मर गए हैं। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है जो जंतर मंतर का, जैन जी का आंदोलन शायद ये इनका पतन कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर न पतन नहीं होगा तो आने वाला इतिहास कलंकित शब्द में लिखा जाएगा। यही आज का पैगाम।